हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो इस वीडियो में एग्ज़ाम में पूछे गए पूरे के पूरे 100 प्रश्न करने वाले हैं और सही उत्तर के साथ करने वाले हैं। अगर आप लोग बिहार पुलिस फायरमैन एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोग अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बिहार पुलिस फायरमैन एग्ज़ाम में भी इसी तरह के प्रश्न आने वाले हैं, तो बिहार पुलिस फायरमैन के कैंडिडेट भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, बेकिंग सोडा है सोडियम, इसका उत्तर हो जाएगा बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी। दूसरा प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग है, लगभग आपका हो जाएगा 73%, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमेरिका की खोज किसने की, तो अमेरिका की खोज हो जाएगा कोलंबस, ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजों की सर्वांग समता का एक प्रतिबंध नहीं है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि SSA। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, 1950 के पहले हिंद चीन में कौन सा देश शामिल होते थे, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, ऑप्शन ए। सातवां प्रश्न है, नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर डैश प्रजेंट, यानी कि उसका राइट उत्तर हो जाएगा वेयर, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, चुंबक पर आधारित चिकित्सीय तकनीक है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा MRI, ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, राजनीतिक दल आवश्यक है, तो राजनीतिक दल आवश्यक है लोकतंत्र में, ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, तो राइट उत्तर हो जाएगा बगीचा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, किस राज्य की टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता, तो हिमाचल प्रदेश इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इफ ही डैश वी वुड गो, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हैड कम। वहीं 13वां प्रश्न देखें तो 13वां प्रश्न में प्रोटेस्ट का बोला जा रहा है कि क्लोजेस्ट मीनिंग, प्रोटेस्ट का क्लोजेस्ट मीनिंग हो जाएगा टू ऑब्जेक्ट, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा साइरस एस पूनावाला, ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो टंगस्टन का, ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर प्रति वर्ष 1250, 2 वर्ष में 1800 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यानी कि 20% इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक खिलौने पर 12% छूट देने पर इसे 308 में बेचा जाता है, तो खिलौने का अंकित मूल्य, तो खिलौने का अंकित मूल्य 350, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। 18वां प्रश्न की बात करें तो 18वां प्रश्न है, तारापुर केंद्र है, तो तारापुर आणविक शक्ति केंद्र है, ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। 19वां प्रश्न, लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता है, तो इसका राइट उत्तर होगा मेरा ईश्वर, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज अवश्य होंगे, तो इसका राइट उत्तर समकोण त्रिभुज हो सकता है, ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन थे, तो जनरल बिपिन रावत, ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है, तो इसका राइट उत्तर होगा लाल पान की बेगम, ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न है, तो 24वें प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न है, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन वर्णक RBC में पाया जाता है। 26वें प्रश्न की बात करें तो फिल इन द ब्लैंक का एक प्रश्न है जिसका राइट उत्तर हो जाएगा 2, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। 27वें प्रश्न की बात करें तो पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे
तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? तो वायु द्वारा भी होता है, जल द्वारा भी होता है, कीट द्वारा भी होता है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक विद्युत जनित्र बदलता है। तो एक विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डी.आई. मेंडलीव को श्रेय दिया जाता है। तो डी.आई. मेंडलीव को तत्वों की आवर्त सारणी के लिए श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 30वें प्रश्न की बात करें तो पैसिव वॉइस का एक प्रश्न है जिसका उत्तर हो जाएगा हिंदी इज स्पोकन बाय हिम। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह है। ऑप्शन 20 का उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आनुवांशिकी का जनक किन्हें कहा जाता है? तो आनुवांशिकी का जनक मेंडल जीजे को कहा जाता है। 33वां प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में शुरू हुआ। वहीं 34वें प्रश्न की बात करें तो 34वां प्रश्न है, समुद्र का कुछ भी नहीं होता, मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है, डैश रेखांकित पद प्रतीक है। तो साहित्य का ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। 35वें प्रश्न की बात करें तो खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य है। तो खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी? तो इसका राइट उत्तर होगा शिरीषा बंदला। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। 37वें प्रश्न की बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी वर्ष 1993। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, इसका राइट उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि 39 है। 39वें नंबर का आप लोग उत्तर देख सकते हैं, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो तारापुर, महाराष्ट्र। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं 40वें प्रश्न की ओर। 40वां प्रश्न है, बेलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट उत्तर होगा बस्तर। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। 41वें प्रश्न की बात करें तो 41वां प्रश्न है, सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? तो सरहुल पर्व मुंडा जाति बनाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। वहीं 42वें प्रश्न की बात करें तो 42वां प्रश्न है, फसल अमन फसल संबंधित है। तो अमन फसल धान से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। 43वें प्रश्न की बात करें तो स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। तो बैंकों के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। 44वां प्रश्न है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो पहला ऑप्शन ए अनादर निरादर। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 45वां प्रश्न है, पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका हुआ है? तो 75% इसका राइट उत्तर होगा। ऑप्शन ए। 46वां प्रश्न है, एक कहानी यह भी है रचना है? तो इसका राइट उत्तर होगा मन्नू भंडारी। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 47वां प्रश्न है, एक समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल है 384 वर्ग सेंटीमीटर। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 48वां प्रश्न है कि 10 मीटर 5 मीटर बीमाओं के एक कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबी छड़ की लंबाई? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 15 मीटर। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। 49वां प्रश्न की बात करें तो 49वां प्रश्न है, कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? तो भौतिक पूंजी का उदाहरण शिक्षा और प्रशिक्षण नहीं है। शिक्षा व प्रशिक्षण इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी। 50वां प्रश्न की बात करें तो असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है? तो इसका राइट उत्तर हमें नहीं मिल पाया। अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 51वें प्रश्न की बात करें तो 51वां प्रश्न है, क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं? तो इसका राइट उत्तर होगा अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 52वां, निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती? तो कृषि के क्षेत्र में। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत है? तो सोयाबीन इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 54वां प्रश्न है,
राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? तो इसका राइट उत्तर होगा संसद। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है? तो मतदाता सूची को आमतौर पर वोटर्स लिस्ट कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 56वां प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है? तो राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। 57वें प्रश्न की बात करें तो 57वां प्रश्न है, निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित है? तो नेल्सन मंडेला इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक पासे को फेंकने पर आवाज संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1/2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा कथकली। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा कथकली। 60वें प्रश्न की बात करें तो एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है, यह कहलाती है बहुराष्ट्रीय कंपनी। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 61वां प्रश्न है, कौन से समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची हैं? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजीव, नीरज, जलजात। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा राजीव, नीरज, जलजात। ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक हॉल का फर्श आयताकार है, इसकी लंबाई 45 मीटर तथा चौड़ाई 36 मीटर है। हॉल के फर्श को ढकने के लिए 6 मीटर गुना 5 मीटर आकार के कितने कारपेट की आवश्यकता होगी? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 54। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दाल का बहुवचन है, तो दाल का बहुवचन दालें हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक है? तो प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 65वें प्रश्न की बात करें तो 65वां प्रश्न है, हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? तो इसका राइट उत्तर होगा धोलावीरा। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक दुकानदार ने अपनी दुकान के प्रत्येक सामान पर 30% का त्योहार भत्ता घोषित किया। विजय ने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, उसे 960 का भत्ता मिला, तो मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य क्या था? तो 3200 इसका राइट उत्तर होगा। 3200 ऑप्शन बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना बनाती है? तो नर्मदा नदी इसका राइट उत्तर होगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में संप्रभु है, तो भारत में संप्रभु कौन है? तो राइट उत्तर हो जाएगा शायद इसका राइट उत्तर ऑप्शन सी, भारत के लोग। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं 70वें प्रश्न की ओर। 70वां प्रश्न है, बिहार दिवस मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। 71वें प्रश्न की बात करें तो 71वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपार्जित लक्षण है? तो उपार्जित लक्षण है शरीर का वजन। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा शरीर का वजन। 72वें प्रश्न की बात करें तो 72वां प्रश्न इंग्लिश से संबंधित है, जिसका राइट उत्तर होली हो जाएगा। ऑप्शन ए। वहीं 73वें प्रश्न की बात करें तो 73वां प्रश्न तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है, तो इसका राइट उत्तर होगा पशुपालन। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। 74वें प्रश्न की बात करें तो 74वां प्रश्न है, 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? तो जर्मनी इसका राइट उत्तर होगा। ऑप्शन बी। 75वें प्रश्न की बात करें तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो 76वें प्रश्न की बात करें तो 76वें प्रश्न का उत्तर वाराणसी हो जाएगा। 77वें प्रश्न की बात करें तो 77वां प्रश्न है, सुंदरी वृक्ष डैश में पाया जाता है? तो सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव वन में पाया जाता है। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। 18वें प्रश्न की बात करें तो 78वां प्रश्न है, बादल या कोहरा किस कोलाइड निकाय का उदाहरण है? तो बादल या कोहरा द्रव गैस में परिक्षिप्त का उदाहरण। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 79वां प्रश्न है, 79वां प्रश्न है, संज्ञा शब्द जहर में
ईला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा, तो जहरीला, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। 80वां प्रश्न की बात करें तो 80वां प्रश्न है, भारत में बजट का निर्माण कार्य किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है, तो सूर्य इसका राइट उत्तर होगा, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 82वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संविधान निमात्री सभा का सदस्य नहीं था, तो मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 83वां प्रश्न है, एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है डैश वर्ग में आते हैं, तो ऑप्शन ए यानी कि उत्पादक इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पारख जो हाल ही में खबरों में रहा किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है, तो छात्र सीखने का आकलन, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 85वां प्रश्न है, जापान एक विकसित धनवान देश बना किसके कारण, आधुनिक तकनीकी के आयात के द्वारा, ये ऑप्शन डी का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 86वां प्रश्न है, जितेंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद, तो ऑप्शन ए जित जोड़ इंद्रिय, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 87वां प्रश्न है, मृदा अपरदन को रोका जाता है तो वनोरोपण द्वारा, वन लगाकर रोका जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 88वां प्रश्न है, भारत के निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से, तो शतरंज इसका राइट उत्तर होगा, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यसद लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत निम्न की है, तो जस्ता, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 90 प्रश्न की बात करें तो 90 नंबर का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राइट है। 91 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ही फाउंड मी स्लीपिंग, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। वहीं 92 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा श्रीनगर से कन्याकुमारी, दक्षिण उत्तर गालियारा जोड़ता है, श्रीनगर कन्याकुमारी, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। 93 नंबर प्रश्न की बात करें तो मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है, तो शिक्षा व प्रशिक्षण दोनों, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। 94 नंबर प्रश्न की बात करें तो बायोगैस का मुख्य घटक है मेथेन, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। 95 नंबर प्रश्न की बात करें तो भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि है अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो कलकत्ता, इसका राइट उत्तर होगा, ऑप्शन सी। 97 प्रश्न की बात करें तो 57वां प्रश्न है, कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को कहते हैं आम्र वर्षा, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 58वां प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ, तो दांडी यात्रा 1930, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं 99 प्रश्न है, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, तो स्टालिन, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस श्रेणी में भारत आता है, तो विकासशील देश, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा, विकासशील देश। तो ये मैंने पूरे के पूरे 100 प्रश्न करा दिए। अगर आप लोगों को किसी भी आंसर में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो चल तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते हैं। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।